हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या। इस टॉपिक में मैं आज आत्महत्या के प्रकार में आदर्शहीन आत्महत्या इसके बारे में समझा रही हूँ। आदर्शहीन आत्महत्या से पहले मैं अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या के बारे में आपको समझा चुकी हूँ। आदर्शहीन जो आत्महत्या होती है उसमें जब समाज में नियमहीनता बढ़ जाती है और आकस्मिक परिवर्तन आने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अप्रसन्नता का अनुभव करता है, निराशा का अनुभव करने लगता है, उदासीन होने लगता है। उस ऐसी स्थिति में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो आत्महत्या कर बैठता है। जैसे कि आर्थिक संकट, कोई पैसे से संबंधित कोई समस्या अचानक आ जाती है, या फिर कोई व्यवसाय में अचानक कोई आर्थिक हानि हो गई, उस स्थिति में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और ये जो है वो दुर्खीम ने आदर्शहीन जो आत्महत्या का संबंध आर्थिक संकट और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा है। जैसे आर्थिक संकट एवं आत्महत्या। आर्थिक संकट के अंतर्गत जब आर्थिक संकटों में आत्महत्या की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है। दुर्खीम ने जो निर्धनता और व्यापारिक हानि या दिवालिया हो जाना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो वह आर्थिक संकट एवं आत्महत्या के अंतर्गत आता है। आर्थिक संकट के समय व्यक्ति नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है, और ऐसा ही अचानक धन और शक्ति की वृद्धि के समय भी होता है। जब व्यक्ति के पास बहुत अधिक शक्ति आ जाती है, बहुत अधिक धन आ जाता है, तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है, वो अपने को संभाल नहीं पाता है। और दूसरा है वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या। वैवाहिक जीवन जब व्यक्ति का संतुष्ट नहीं होता है या उसमें किसी प्रकार की कोई अचानक समस्या आ जाती है, जैसे पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, या पति या पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है, विधवा या विधुर नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। और अगला है घातक आत्महत्या। घातक आत्महत्या क्या है कि इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम बताए जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जब कठोर नियम समाज में हो जाते हैं, तो या फिर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, तो वो स्वतंत्र होना चाहता है, इसलिए आत्महत्या कर बैठता है। या इन सारी चीज़ों से तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या करने लगता है। जैसे कि दास लोग, जो मालिक लोग होते हैं, उनके अत्याचारों या उनके शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान जब हो जाते हैं, तो वो आत्महत्या कर बैठते हैं। ये हुआ आपका घातक आत्महत्या। इसके बाद आता है आत्महत्या के निवारण के उपाय। इनको आत्महत्या जैसी समस्या को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। जैसे कठोर दंड की व्यवस्था। जो व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचे, उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा का प्रचार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित ना हो सके। शिक्षा द्वारा चरित्र, बुद्धि और विचारों को शुद्ध किया जा सकता है, किंतु दुर्खीम ये कहते हैं कि समाज का पर्यावरण दूषित है, तो स्कूल का वातावरण भी दूषित होगा, क्योंकि स्कूल या विद्यालय भी समाज का ही दर्पण बताया गया है। तो इसलिए जो है वो शिक्षा को भी जो है वो शिक्षा में अगर सुधार किया जाए तो आत्महत्या को दूर किया जा सकता है। इसी तरीके से अहमवादी और एवं आदर्शहीन आत्महत्या के निवारण के लिए दुर्खीम समूह के संगठन की पुनर्स्थापना एवं निरंतरता का सुझाव देते हैं, जिससे समूह में नियंत्रण की शक्ति में वृद्धि हो
और व्यक्ति अपने को समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करे। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि आत्महत्या रोकने के लिए इच्छाओं को सीमित किया जाए एवं नैतिकता में वृद्धि की जाए। और इसके अलावा सभ्य समाज में आत्महत्या में वृद्धि का कारण नवीन व्याधिकीय परिस्थितियां हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए, जरूरी है। इसके लिए वे व्यवहारिक समाजशास्त्र के सहयोग का सुझाव देते हैं। मतलब व्यवहारिक समाजशास्त्र अपनाना चाहिए या समाजशास्त्र में ऐसी शिक्षा का समाज से संबंधित ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए जो एक अच्छे व्यवहार के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करे। और इसके बाद आता है कि दुर्कीम की जो आत्महत्या का सिद्धांत है, इसकी समालोचना। ये समालोचना और इसकी आलोचना मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।